जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में उतरने वाले हैं वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहूँगा कि हम इसे 2 बार पढ़ लें ताकि ये हमें याद रहे। जी, फिर से पढ़ें। बाइबल का खुदा मेरी और आपकी मौजूदा हालत को, मेरी और आपकी सूरत हाल को बदल देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। वो बदलने की कुदरत रखता है। इस बात पर मेरा और आपका यकीन होना चाहिए। खुदावंद के बंदा यिर्मयाह का यकीन क्या है? अपने इसी यकीन को उसने 17वीं आयत में मेरे और आपके सामने रख दिया। और खुदावंद का ये बंदा फरमाता है कि और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं, और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। क्या ये मेरा और आपका यकीन है कि बाइबल का खुदा मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है? क्या ये मेरा और आपका यकीन है कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं? यिर्मयाह का ये यकीन है, और ये यकीन मेरा और आपका होना चाहिए कि तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। आई खुदा तू सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। तो फिर 2 बार कहें आमीन, आमीन। फिर से कहें आमीन, फिर से कहें आमीन। मुझे और आपको आज की इस इबादत का हिस्सा बने हुए 2 काम प्यारे अजीजों करने होंगे। 2 काम। पहला काम तो यह है कि हम अपने रब खुदावंद की कुदरत को मेहरबानी से महदूद करने की कोशिश ना करें। हम अपने रब खुदावंद की कुदरत को, उसकी ताकत को महदूद करने की, लिमिटेड करने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा खुदा लामहदूद है। हम अपने खुदा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को नाप नहीं सकते। वो अगरचे के बुलंद व बाला है, लेकिन तो भी वो हम खाकसारों का ख्याल रखता है। अगरचे कि वो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि मेरे और आपके छोटे से दिल में वो हमेशा समाया रहना चाहता है। सो पहला काम तो बच्चों ये करें कि खुदा की कुदरत को कभी महदूद ना करें, और अपनी जिंदगी में उस पेज को उखाड़ कर बाहर फेंक दें जहां कहीं आपने लिखा था कि ये मुझसे नहीं होगा। चूंकि ये मेरे बड़ों से नहीं हुआ, इसलिए ये मुझसे भी नहीं होगा। अगर आपने अपनी जिंदगी के किसी पेज पर यह लिख दिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो मेहरबानी से उस पेज को फाड़ कर कहीं बाहर कर दें, क्योंकि आज का बयान ये कह रहा है कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। दूसरी बात, यकीन जानें कि बाइबल का खुदा कर सकता है और वो सब कुछ कर सकता है। यकीन जानें। बात एतकाद की है, और बाइबल मुकद्दस में जितने भी मोजज़ात हुए, तकरीबन तमाम मोजज़ात में एक ही ख्याल को पेश किया गया है कि ईमान रखने वालों की जिंदगियों में बड़े बड़े मोजज़ात होंगे। आप यकीन कर लें, आपके लिए हो जाए। आप यकीन कर लें, आप मान लें कि ये आपके लिए होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो होकर रहेगा। लेकिन जब हम किसी काम को शुरू ही इस सेंस में करते हैं
पादरी साहब मुश्किल काम है, लगता है कि होगा नहीं, तो फिर कभी भी नहीं होगा। लोगों को तो कुलसुम का 2 टुकड़े होना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, और लोग चीखने चिल्लाने पर उतर आए और कहा कि पीछे भी दुश्मन है, पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है। लोगों के लिए तो यर्दन को अबूर करना भी बड़ा मुश्किल था। अब क्या करें? खुदा ने काहिनों से कहा कि अपने सॉक्स उतारो, जूते उतारो, अपने पांव तो जरा गीले करो। कई बार हम चाहते हैं कि सब कुछ सूखा सूखा सा हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अपने पांव गीले करो, उतारो जूतियां। जो ही तुम्हारे पांव का तलवा इस पानी में टिकेगा, मैं इस पानी को तुम्हारे लिए 2 टुकड़े कर दूंगा, और हम रिवर जॉर्डन को, उस मुकाम को अपनी आंखों से देख कर आए हैं जहां ये मौजज़ा हुआ। और वो पत्थर जो वहां से निकालकर यादगार के तौर पर यशवा के दौर में गाड़े गए, वो आज भी मौजूद हैं, और हम उन पत्थरों को अपनी आंखों से देख कर आए। हम मिस्र में उस मुकाम के करीब से गुजरे हैं जहां कुलसम को 2 टुकड़े किया गया, और आज भी उस समंदर के आसपास बाकियात जो हैं वो कभी कभार उछलकर बाहर आती रहती, और इस बात का सबूत देती रहती हैं कि यही वो जगह है जहां खुदा ने फिरौन और उसके लश्कर को डुबो दिया था। खुदा सब कुछ कर सकता, इसलिए यकीन जाने कि वो आपके लिए सब कुछ करेगा। भाई करेगा। शागिर्दों ने जल्दी के साथ कह दिया, इतने बड़े मजमे में इतनी सी रोटियां और इतनी सी मछलियां, ये काफी नहीं है। लेकिन मेरे यीशु ने कहा कि लोगों को तरतीबवार बिठाओ, और लिखा है उन्हें 100 और 50 की कतारों में बिठा दिया गया। मेरे यीशु ने उसी खुराक को लिया, उस पर बरकत चाही और अपने शागिर्दों को कहा, खाने को दो। शागिर्द ये कह रहे हैं कि ये रोटी इनके लिए काफी नहीं है। यीशु कह रहा है, तुम ही इन्हें खाने को दो। और फिर वो रोटी उनके हाथ में दी, और एक बार 4000 को और एक बार 5000 को शेयर कर दिया। अक्सर मैं और आप ये कह रहे होते, कई बार हम खुदा के हवाले से अपने हाथ को रोक कर ये कह रहे होते हैं, पादरी साहब हमारे तो अपने हालात अच्छे नहीं। पादरी साहब जरा कड़की चल रही है, मंदी चल रही है, जरा थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो देखें, हमें भी पता है कि हमें चर्च के हवाले से क्या करना है। आपको नहीं पता है। बेवा के पास एलिया भेज दिया गया। भेजा भी कहां गया? बेवा के पास। और उस बेवा के पास जिस बेचारी के पल्ले ही कख नहीं। और एलिया ने जाकर उससे कहा कि मुझे रोटी खिलाओ। उसने कहा, देख भाई बात यह है, मैं लकड़ियां चुन रही हूं, लकड़ियां चुनने के बाद मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे पास एक ही वक्त का आटा है, मैं और मेरा बेटा उसे गूंद कर पका कर खाएंगे और खाने के बाद मर जाएंगे। बाइबल में यही लफ्ज है। अब सब बातें बाइबल में तो नहीं लिखी हुई ना, क्योंकि ये बड़ी किताब बन जाती, लेकिन मेरी अकल कहती है कि एलिया ने जरूर उस बीबी से कहा, बीबी तू मरना है कि नहीं मरना ओ ते बात दी गल लेना, पहले मुझे खिला, पहले मुझे खिला।
मुझे रोटी दे। और जब उसने ईमान के साथ वो रोटी दी तो कलाम में लिखा है फिर उसके घर से आटा माकूफ नहीं हुआ, खुदा ने उस बेवा के घर में आटे की मिल लगा दी। एक और बेवा खुदावंद के बंदा के पास गई और कहा कि मेरा शौहर खिदमत गुजार था, मेरे साथ खिदमत किया करता था, अब कर्ज खा आता है, मुझे थ्रेट करता और कहता है कि मैं तेरे बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा, इसलिए मेरा कर्ज दे। खुदा के बंदा ने कहा तो मेरे पास आई है, अब ध्यान से सुन बीबी, ध्यान से सुन, अपने घर वापस जा, अपने पड़ोसियों से बर्तन उधार ले और बर्तन कम ना लेना। ये बर्तन बहुत ज्यादा होने चाहिए। बाइबल का एक एक लफ्ज, एक एक जुमला बड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है। बीबी जान, अपने पड़ोसियों से बर्तन ले, रियायत बर्तन ले, उधार ले और बर्तन कम ना हो, क्योंकि फ्लो खत्म होने वाला नहीं। और अपने बच्चों को अंदर ले जाना, दरवाजा बंद कर लेना और तेरे पास जो एक बॉटल तेल है उसे उंडेलना शुरू करना। लिखा है कि जब तक वो तमाम के तमाम बर्तन खत्म नहीं हो गए तब तक फ्लो खत्म नहीं हुआ। अब इसमें मोर्चा क्या है? इसमें मोर्चा ये है, वो खातून वापस गई, जब वो खुदा के खादिम के पास पहले गई थी वो लुटी पुटी थी, उसके पास कख भी नहीं था, लेकिन अब वो बिजनेस वुमेन बन चुकी है। और खुदा का खादिम उससे कहता है कि जाओ उस तेल को बेच, अपना कर्ज भी अदा कर और अपने बच्चों के साथ मिलकर अब इस नए बिजनेस को शुरू कर ले। एक बात मैं रूह के साथ आपसे कहने लगा हूं, मैं ये बात अपने लिए भी कहता हूं और खुदा के खादिमों के लिए भी। अगर वो खुदा के खादिम हों तो मेहरबानी से उन्हें अपने घर में बुलाएं भाई, जोर जबरदस्ती बुलाएं। कई बार कलीसिया बड़ी है, टाइम जरा लिमिटेड होता है, इस इबादत के बाद, शारदा इबादत के बाद मुझे लोग पकड़ लेते हैं और मैं पूरे हफ्ते के लिए बुक हो जाता हूं, क्योंकि मैं 365 दिनों का पादरी। लेकिन आपने मेरी जान नहीं छोड़ी, आपने मेरे नाक में दम कर देना कि आप हमारी तरफ आए, आप मेहरबानी से हमारी तरफ आए। इस ख्याल को जरा बारीकी से समझ लें भाई। खुदा का खादिम जब आपकी तरफ जाएगा और खुदा का खादिम जब आपके घर में होगा तो फिर आटे की मिल और तेल का कुआं लग जाएगा, और फिर जो कुछ वो आपके लिए कहेगा वो होकर रहेगा अगर वो खुदा का खादिम हुआ तो। मैंने जुमेरात को शारजा चर्च में खड़े होकर कहा, इस बात से भी शर्माया ना करें, वो भाई साहब आपको बुलाना तो चाहते हैं लेकिन ना वो जरा बैठने का इतना अच्छा इंतजाम नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं मैट्रेस पर आपके साथ पीछे बैठूंगा ना। कितने बच्चे हैं जिनके साथ मैंने शुरू में यही किया, आपके पास चेयर नहीं, क्या फर्क पड़ता है भाई, मैट्रेस पर बैठेंगे, आपके साथ नीचे बैठेंगे ना, और जमीन पर बैठेंगे। मैं कोविड तक उन बच्चों के दरमियान, एल्डर जावेद साहब इस बात के गवाह हैं, इबादत के लिए उन बच्चों की तरफ जाता रहा हूं, उन बैचलर्स की तरफ जो बंकर्स में रहते हैं, और आप यकीन मानिए कि वहां बैठना भी बड़ा मुश्किल होता था। कई बार सर झुकाकर 1-2 घंटे बैठना पड़ता था, लेकिन हमने इबादतें की। और मैं खुदा के रूह से भरा हुआ आपसे कहता हूं, ये भी कहना छोड़ दें भाई सब हालात जरा ऐसे हैं इसलिए आपको बुलाते नहीं, फिक्र ना करें, आप मुझे जस्ट एक कॉल करें कि पादरी साहब आते हुए KFC ले आएं, मैं खुदा के रूह में बाइबल पकड़ कर कहता हूं मैं KFC लेकर खुद आपके घर में आऊंगा। लेकिन ये बहाने छोड़ दें, ये छोड़ दें बहाने
कि हमारे पास खाने को नहीं है, बिठाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, ये गलत बातें हैं। खुदा के खादिम का आपके घर में आना बहुत ज़रूरी है भाई। जब वो आपके घर में आता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। तो यकीन जाने आपके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा और खुदा अपने खादिमों के जरिए से आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आप छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ेंगे। वो मोजज़ात का खुदा है, वो मुमकिनात का खुदा है, और वो सब कुछ करने की प्यारे बच्चों कुदरत और सलाहियत रखता है। अब जरा गिनते जाइएगा। जिसने कुलसम को, मैंने पहले जिक्र किया, जिसने यरदन को 2 टुकड़े कर दिया, क्या वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? दूसरी बात, जो सूरज को थमा देता है, रोक देता है, क्या वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? जो बेवा के घर में आटे की मिल और फिर तेल का कुआं लगा सकता है, क्या वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? वो जो भांज को बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है, क्या वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? वो जो पानी को मैं बना देता है, क्या वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? वो जो 4000 और 5000 को सेव कर देता है, क्या वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? और जो 127वें ज़बूर में अपने मांगने वालों को नींद ही में दे सकता है, क्या वो आपको नहीं दे सकता? क्यों नहीं देगा भाई? देगा ना। उसके नजदीक कुछ भी मुश्किल नहीं। और यकीन जाने कि वो मेरे और आपके लिए चीजों को रिवर्स करना भी जानता है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। जो पुराने लोग हैं उन्होंने दुबई का रिसेशन भी देखा है। जो कुछ पुराने लोग हैं उन्होंने कोविड भी देखा है। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी के सारे अप डाउन्स में हमारा खुदा उन मुश्किल वक्तों में भी हमारे साथ था, हमारे साथ रहा। और उसने ना तो हमें भूखा होने दिया, ना प्यासा होने दिया। मैंने कितनी बार इस ऑल्टर से कहा कि मैंने ये 2 तजर्बे यहां पर किए, और मैंने इन दोनों तजर्बों के दौरान ये देखा है कि मसीही घरानों में कभी रिसेशन नहीं आता, खुदा के लोगों पर कभी रिसेशन नहीं आता। उनकी कबर्ड्स, उनके किचन जो हैं वो खुराक से भरे और भरे रहते। तो मुझे सच्ची से बताइएगा, जितना राशन आप आम दिनों में अब डालते हैं, क्या कोविड में उससे ज्यादा राशन आपके घरों में नहीं था? पूछो हाँ मेरी बेटियां ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ weight lose ਕਰਨ ਡਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ पता नहीं होने डे है कि नहीं होने डे। अच्छा पूछे जरा उन बंदों को जिनको हर वक्त मेरी बेटियों ने हैं बहुओं ने खिलाया है। मैं कहता हूँ रिसेशन तो हमारे लिए खाने का एक वो बहाना बन गया। हुण अंदर अंदर रह के करना की। हर खातून ने कह रही होंगी सी, काके दे अब्बा तुहाडे ते नवा एक्सपेरीमेंट करा, नवी डिश बनावा। वो बंदा डरदे डरदे कहंदा सी कोविड वाली ना बनावी, कोई दूजी बना के खवा दे। खुदा के लोगों के घरों में कभी कभी नहीं आती है। आप यकीन माने, आप यकीन माने, ये मैं नहीं, ये अजीम किताब कह रही है। और खुदावंद के दिल का बंदा कह रहा है कि मैं बच्चा सां हुण बुढ़ा हां, पर नस्ल साधक दी ना कदी वेखी है लाचार ते टुक्कर मंगदी दी। मैंने बचपन से जवानी और अब बुढ़ापे तक खुदा के लोगों को टुकड़े मांगते नहीं देखा। अच्छा ये पाबंदी जो हम पर लगी है ना, ये मसीही मांगने वालों की वजह से नहीं लगी, क्योंकि हम ऐसे काम नहीं करते। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, 40 साल हो गए इस खिदमत में, मैंने कभी किसी मसीही को मांगते हुए नहीं देखा। आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि जे कोई इंजदा है तो मैं दस्यो जो दी मदद करांगे ताकि ये बुलाओ दे गलों रह जाए।
ये लानत उससे दूर हो जाए। क्योंकि खुदा के लोग ब्लेसेड लोग हैं भाई, इसलिए वो चूंकि इस कर्ज के नीचे नहीं हैं, इसलिए वो कभी मांगते नहीं, वो कभी मांगते नहीं है। बाइबल का खुदा जो देने वाला खुदा है, जो चरिंद और परिंद को देने वाला है, और जो अपने लोगों को यकीन दिलाते हुए ये कहता है, हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठियों में जमा करते हैं, अरे तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। जब तुम्हारा आसमानी बाप उनको देता है, तो क्या वो अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें ना देगा? मत भूला करें कि वो हमारे लिए चीजों को रिवर्स करना है। अब एक और मैं काम, एक और जिम्मेदारी आपको देने लगा हूं। अगर आपकी जिंदगी की किताब में कोई ऐसा सफा लगा हुआ है जिसके बिहाफ पर आप हमेशा ये कहते हैं, भाई साहब बड़े सेट सा, यकीन मनो इन्हें को सेट सा के हाल है, पादरी साहब रुपए पैसे की रेल पेल थी, घर में इतना पादरी साहब आता था कि हमें समझ नहीं, लेकिन बस भाई साहब फिर हालात ऐसे बदले कि फिर ये हुआ कि ठान ते फिर ठान ते फिर ठान ते फिर ठान, और पादरी साहब उसके बाद तो उठ ही नहीं पाए। कभी सवाल अपने आप से किया कि ऐसा क्यों है? जबकि हारून जिस किताब को मैं और आप मानते हैं, इसमें तो ये लिखा है कि साधक अगर 7 बार भी गिरे तो बाइबल का खुदा उसे उठा खड़ा करता है। कैसे मान लूं कि आप गिरे हैं तो बाइबल के खुदा ने आपको उठाया नहीं? उठाया है उसने फिर आपको बहाल भी किया है, लेकिन ये अलग बात है, आपने अपने लिए संभाला नहीं है, जोड़ा नहीं, आपने जोड़ा नहीं। हम 2 रोज पहले बेटी सना और जॉनसन के घर में बैठकर ये बात सीख रहे थे। मलाकी की किताब के 3 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास जगह ना रहे। आप यकीन माने, मैं और आप सिर्फ 2 सूटकेस लेकर यहां आए थे, आज बरकतों का अंबार है, हनी अंबार है, हमारे पास बरकतों का अंबार है, हम अपने घर की चीजों को गिन नहीं सकते। मैं दिलेरी के साथ ये बात कहूंगा, इन गुजरे सालों में खुदा ने आप में से हर एक को बरकत दी, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि शायद कुछ लोगों ने बरकतें संभाली नहीं। और बरकतों को संभालना पड़ता है भाई। खुदारू में होकर रफाकत के मुंह से ये निकलवाता है कि हमारी कलीसिया के 50% लोग बिजनेसमैन हैं। मैंने पिछली बार कहा था 100% हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल का खुदा बिजनेस का खुदा है। बाइबल का खुदा कहीं लिखा है वो आपसे नौकरी करवाना चाहते हैं? कहीं लिखा है? बाइबल का खुदा चाहता है कि आप किसी इंसान के नौकर हों जो साबित कर दें? कहीं भी नहीं चाहता। उसने आपको इस दुनिया में अपने नुमाइंदे के तौर पर, सबॉर्डिनेट के तौर पर रखा है, आपको रूल करने के लिए रखा है, किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं, उसके अंडर काम करने के लिए। यही तो बादशाही का कॉन्सेप्ट है जिसे समझने की जरूरत है। हम असल में नौकर किसके हैं? असल देखें, पिछले पैगाम में मैंने सिखाया था, हमारा खुदा हमारी सोर्स है, रिसोर्स नहीं। जहां आप काम करते हैं वो जगह ऐसी है जो आपके लिए एक सोर्स के तौर पर नहीं, रिसोर्स के तौर पर है। सोर्स तो वो है भाई, आप जिन कंपनीज में काम करते हैं वहां पर असल में आपको आपके किए का मुआवजा देने वाला आपका बॉस नहीं भाई, वो है वो जोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ਚ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? देने वाला वो है।
اس لیے ہماری آنکھیں اسی کی طرف لگی رہنی چاہیے. کسی بھی طرح کی سچویشن میں وہ چیزوں کو ریورس کرنا جانتا ہے. اب ذرا جلدی سے نوٹ کر لیں, اس نے مردکی کے لیے چیزوں کو ریورس کر دیا. آستر ملکہ, ہاں, اس کے چاچا کی بات کر رہا ہوں. کس طرح سے خدا نے مردکی کے لیے چیزوں کو ریورس کر دیا. پھر اگر آپ غور کریں تو بائبل کے خدا نے کس طرح سے ایوب کے لیے چیزوں کو ریورس کر دیا. بھئی ٹھیک ہے, ریسیشن آ گیا, ہاں ٹھیک ہے, وہ زمین پر بیٹھ گیا, دنیا کا سب سے امیر ترین شخص تھا اور ٹھیکرے کے ساتھ اپنے آپ کو کھجانے لگا. لیکن یہ مطلب یہ نہیں نا کہ ہوں ٹھیکرے نہ اپنے آپ کھجاندے ہی رہو. کتنی دیر کھجایا بھائی. آخر خدا نے افرایم اپنے بندہ ایوب کو اٹھا کھڑا کیا بیٹا, اور لکھا ہے جو کچھ اس کے پاس تھا. اچھا چلو میں آپ کو سکھاتا ہوں. ایوب کی کتاب نکالیں, بڑی زبردست بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا. ایوب کی کتاب کا آخری باب. ممکن ہے اس اینگل سے کبھی آپ نے غور نہ کیا, لیکن آج غور کر رہے ہیں. 42ویں باب کی 12ویں آیت. یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں, زندگی کے آخری عرصے میں, یہ بڈھا بندہ ہے بھائی, یہ جوان آدمی نہیں ہے, یہ بڈھا آدمی ہے. ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی, اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں, 6,000 اونٹ, 1,000 جوڑی بیل, 1,000 گدیاں ہو گئیں. اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. ہم ذرا دھیان کریں, ایوب کے معاملے میں خدا نے کس طرح سے چیزوں کو ریورس کیا. لکھا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا خدا نے اسے اس کا 200% دیا. لیکن دیا کب دیا؟ اس وقت جب وہ خداوند کے ساتھ پلگ رہا. ہن اسی پلگ بھی نہیں ہونا چاہتے تے اسی کہنے ہیں کہ ساری بیٹری بھی فل ہو گئی. ہن بیٹری کیویں فل ہوئے گی بھائی؟ بیٹری تے فل ادو ہی ہوئے گی جب تسی پلگ ہوئے ہو. پلگ ہوں گے تو آپ بوسٹ ہوں گے, بوسٹ رہیں گے. ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے جس کا نام ڈوڈو ہے, آپ اس کو تھوڑا سا میٹھا کھلا دیں, اتنا بوسٹ ہو جاتا ہے کہ توبہ توبہ کروا چھوڑ دیں. تھوڑا سا میٹھا کھلائیں اس کو. آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ تو ہوں, اور پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. خدا نے ایوب کے لیے چیزوں کو ریورس کر دیا. لکھا ہے جو کچھ اس کے پاس تھا خدا نے اسے اس کا ڈبل کر کے دیا. اور آگے بڑی زبردست بات ہے, وہ چیزوں کو ریورس کیسے کرتا ہے؟ مالی طور پر ہمیں 200% اور ہنا کی طرح 500% دے گا. جب ہم اس کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں, جب اس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, جب اس کے ساتھ ہم اپنے کاروبار میں اسے اپنا پارٹنر مان کر بر وقت اسے دینا شروع کرتے ہیں, لکھ لیں کہیں, وہ چیزوں کو ڈبل کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں میرے بال کھڑے ہو. لوگوں کے گھروں میں چیزیں ڈبل کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ سنگل میں دیانتدار ہیں. آپ سنگل میں دیانتدار ہو جائیں, آپ کی چیزیں ڈبل ہونا شروع ہو جائیں. اچھا یہاں اب خدا نے اس کو ڈبل کیا, انتہائی برکت دی, پھر سے پورے طور پر اٹھا کھڑا کیا, اور اس کی بیوی کو اتنا زبردست طریقے سے ورس کیا کہ اس کی کنڈیشن نوجوان بیٹیوں کے جیسے بنا دی. بڈھی مائی تھی, لیکن لکھا ہے کہ پھر اسی عورت میں سے خدا نے ایوب کو کوئی لڑکی نہیں دی. اسی عورت میں سے جو بڈھی عورت ہے, خدا نے
मेडिकली भी उसे रिवर्स किया और लिखा है फिर उसके 7 बेटे और 3 बेटियां अंसर पैदा हुई और आगे चलकर लिखा है उसकी 3 बेटियां उस वक्त की मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स थी, क्योंकि बाइबल कह रही है कि अयूब की बेटियों जैसी खूबसूरत औरतें उस वक्त रुए जमीन पर नहीं थी। बेटियां बैठी हुई हैं, मैं बहुत सी बातें नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अयूब की बीवी के अंदर के सारे सिस्टम को भी किसी नौजवान बेटी के जैसे उसने कर दिया। फिर से 10 बच्चे पैदा हुए। वो चीजों को रिवर्स कर देता है। एक और बड़ी जबरदस्त मिसाल, उसने मुशर्रफ के लिए रिवर्स कर दिया। सब कुछ सारा कुछ उजाड़ के, बाप को बेइज्जत करके, फिर जब वो लौटा है खुदा के पास, फिर जब वो लौटा है तो फिर लिखा है आवाज गूंजी कि अच्छे से अच्छा लिबास लाओ, जूती लाओ, अंगूठी लाओ और पार्टी शूट करो, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था अब जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिला है। और कलाम में लिखा है, गौर से सुने, इस कहानी को जब भी पढ़ते हैं गौर से सुने। लूका की अंजील के 15वें बाब में ये लिखा है, एक से ज्यादा बार लिखा है, बस इसी तरह से एक गुनहगार की वापसी पर खुदा के हाथ पार्टी शूट होती है। खुदा रिवर्स कर देता है चीजें, रिवर्स कर देता है चीजें। एक बेटा मेरे पास आया, उसने कहा कि जी हजरत साहब मैं बहुत अरसे से खुदा के घर में नहीं जा रहा। मैंने कहा वजह? उसने बहुत सारी वजूहात बताई। मैंने उससे कहा कि आप क्या सोचते हैं कि खुदा के घर से दूर रहकर आप बरकत को ले सकते हैं? खुदा के खादिम से भागकर आप बरकत को ले सकते हैं? वो खामोश रहा। मैंने उसे तैमून कायल किया। मैंने कहा कि आप फिर से खुदा के घर में आना शुरू करो और खुदा की मेज पर आना शुरू करो और खुदा की मेज पर जो रखी हुई बरकतें होती हैं उनको लेना शुरू करो। मैंने कहा मैं खुदा के खौफ में इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आप सिर्फ 1 महीना मतवातर आओ और उसके बाद देखो होता क्या। मैं खुदा का कलाम पकड़ कर कहता हूं, उसी महीने के दौरान कादिर खुदा ने न सिर्फ उसे ब्लेस किया बल्कि उसके साथी को औलाद की बरकत भी बख्शी। लेकिन खुदा से दूर रहकर आप बरकतों को टेस्ट करना चाहते हैं, ये कैसे हो? लिखा है आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। तो कभी कभी प्यार में, है ना, अपने रब खुदावंद के साथ ऐसी प्यार की हरकत भी करनी चाहिए। चलें आगे बढ़ेंगे और खत्म करेंगे। खुदावंद हमारा खुदा, प्यारे बच्चों, ऐसा खुदा है जिसके बारे में इस अजीम किताब में लिखा है कि वो हमारे मातम को खुशी में बदल देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। हमारे मातम को खुशी में बदल देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। मुशर्रफ के घर में जब मुशर्रफ का बड़ा भाई आया ना, ओए होए उसे तो ढोल ढमके होंडे सन, उसे डोडू नचन दिया, है ना, उसे बड़ा कुछ होने दिया। उन्होंने कहा इतने की बड़ी बड़ी पार्टी शूट हुई है, इतना ढोल ढमक। लिखा हुआ है ना बाइबल में कि शहनाइयों की आवाजें उसने सुनी, ढोल ढमके हो रहे थे, है ना। उसने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा तेरा भाई वापस आया भाई, और तेरे बाप ने बड़ी पार्टी शूट की है, बहुत बड़ी पार्टी शूट की है। बिल्कुल इसी तरह की कहानी याइल की बेटी के हवाले से है। जब खुदावंद यीशु मसीह उस घर में एंटर हुआ तो लिखा है वहां मातम लोग कर रहे। अच्छा एक बात नोट कर लेंगे, पुराने दौर में ये नोहा करने वाले, मातम करने वाले किराए पर बुलाए जाते थे। ये किराए पर बुलाए जाते थे और फिर ये बैन डालकर, है ना, बैन डालकर इस किस्म के वो
बने हुए छोटे छोटे से गीत और ऐसी चीजें जो हैं वो गाते हुए लोगों को रुलाते थे। असल में पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी की मौत पर कोई शख्स रोता नहीं तो दुख उसके अंदर कहीं बैठ जाता है, और जब वो आंसुओं के जरिए से बाहर आ जाता है तो वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो किराए पर बुलाया जाता था। मेरे यीशु ने सबसे पहला काम क्या किया? याद है क्या किया? उसने इन तमाम गाने बजाने वालों को कहा, चलो चलो 3 डब्बा चुको इथों, निकलो निकलो इधर। सबको निकाल बाहर किया, और उसके बाद लिखा है उस बेटी को जिंदा किया और उसके बाप के हवाले किया। बाइबल का खुदा सब कुछ बदल देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। मर्था ने तो जल्दी के साथ कह दिया, खुदावंद अब तो उसमें से बू आती है। तो 4 दिन हो गए हैं और हमने अपनी पूरी लाइफ में ना तो सुना है ना देखा है कि 4 दिन का मुर्दा कभी जिंदा हुआ हो। क्योंकि यहूदी कॉन्सेप्ट ये था, उस वक्त लोगों का अकीदा ये था कि किसी भी शख्स के मरने के बाद उसकी रूह 3 दिन तक इस रुए जमीन पर रहती है, उसकी कब्र के इर्द गिर्द रहती है, और चौथे दिन वो ऊपर चली जाती है और ऊपर से उस रूह को कोई बुला नहीं सकता। यीशु ने जानबूझकर देर लगाई, वो जानबूझकर चौथे दिन गया ये दिखाने के लिए कि मैं खुदा हूं और मैं फिर से रूह ढालने को तैयार हूं। तो बाइबल का खुदा जो है वो हमारा जिंदा खुदा सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। और लाजर के घर में मेरे खुदावंद ने ऐसा ही किया। आज एक बड़ी बात आपसे करने लगा हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस साल के दौरान ही खुदा आपकी चीजों को रिवर्स करेगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 महीने, हाँ तकरीबन 2.25 महीने 2.5 महीने रह गए, साल गया। इसी साल में मैं कह रहा हूं खुदा चीजें रिवर्स करेगा। इसका एक सबूत तो खुदा ने आपको दे दिया कि गवर्नमेंट दुबई के जहन में ये बात डाल दी कि आप मेहरबानी से लोगों को रिवर्स करें, उनको फिर नॉर्मल स्टेज पर लाएं। और मैं दुबई गवर्नमेंट के लिए अपने दोनों हाथों से उन्हें इस प्रोग्राम के लिए जिसके तहत वो लोगों को लीगल कर रहे हैं सल्यूट करता हूं। खुदा रिवर्स करवाता है चीजों को, खुदा रिवर्स करवाता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस साल के दौरान आपके लिए चीजें रिवर्स होंगी, लेकिन आपको खुदा के साथ लग रहना। मेरे यीशु का एक बहुत बड़ा दावा है भाई, और इस दावे को हम कई बार भूल जाते हैं, शार्लेट भूल जाते हैं पुत्र। मेरे यीशु का दावा यह है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो फिर बहुत सा फल लाओगे। और आगे चलकर लिखा है, तुम्हारा फल कायम भी रहेगा। ये फल कायम रहेगा, इसका मतलब पता क्या है? कि तुम खा पी कर सेर होगे और बच रहेगा। तुम खा पी कर सेर होगे और बच रहेगा। बाइबल का खुदा आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको इतना देना चाहता है कि आपके पास जगह न रहे, लेकिन आप अपने आप को उस कैपेसिटी में तबाह। मैं, इफ्राहिम, अमरीन, सारा, बच्चे, नाजिया, पिछले दिनों में अपनी कलीसिया के एक ऐसे खानदान की तरफ गए। हमने एक ऐसे खानदान को विजिट किया जिनको खुदा ने बड़ा ब्लेस किया। दुबई हार्बर में अपना घर, अरादा के प्रोजेक्ट में 6 बेडरूम का अपना घर, अपना जाती घर, जिनका फूड एंड वेजिटेबल का काम है, नट्स का काम है।
अगर आप दुबई फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में चले जाएं तो ये जो स्टोरेज है वहाँ पर, इफ्राहिम सही मुझे गाइड कर सकता है, मेरा ख्याल है कि शायद 20 के करीब, 15 से 20 के करीब वहाँ सिर्फ बल्दिया के स्टोरेज हैं। एक वक्त में 4 ट्राले वहाँ लगते हैं, 2 से ढाई घंटे में फिल होते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं। आप हैरान होंगे सुनकर रफाकत, हैरान होंगे सुनकर कि हमारे इसी चर्च, इसी सेंटर के खानदान को खुदा ने वहां अपना जाती स्टोरेज दिया है। बुलावा बैठिया ने थले, ये गल है कि पता ही नहीं किसी को, बुलावा बैठिया ने थले अपने अपने फील्ड दियां बुलावा, जिनको खुदा ने इतना ब्लेस किया हुआ है कि हद नहीं। अब मैं वाइंड अप करने लगा। निशान, दुनिया का अकील, दुनिया का कोई भी शख्स यहाँ सिर्फ 2 सूटकेस लेकर आया, और मैं सना बेटी के घर में बैठे हुए ये सिखा रहा था, बाइबल का खुदा मरीसा कभी नहीं चाहता कि आप बेड स्पेस पर रहें। अच्छा जो है ना भाई, हम भी थे, परेशान नहीं होना, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक टाइम होता है, कोई मुश्किल नहीं। बाइबल का खुदा ये भी नहीं चाहता कि आप बेड स्पेस से निकलकर स्टूडियो में चले जाएं। चलो अगर कोई स्टूडियो में है तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं चाहता। खुशनूद वो क्या चाहता है, आप 1 बेडरूम पर चले जाएं। फिर जब खानदान एक्सपेंड होता है, हाँ देखो ना, शोर पाने वाले जो आ जाते हैं, तो उसके बाद खुदा चाहता है कि आप 2 बेडरूम पे चले जाएं, उसके बाद 3 पर चले जाएं, उस पर 4 पर चले जाएं, और नादिया बेटी और अंकित की तरह वो चाहता है कि आप 6 बेडरूम पर चले जाएं। मेरे ख्याल को समझ रहे? खुदा बरकतें देना चाहता है भाई, खुदा आप जहां हैं आपको वहीं थोड़ी रखना चाहता है। लेकिन शुरू में मैंने कहा उसने हम में से एक एक को बरकत दी है। ये बहुत बड़ी बरकत है कि आप दुबई में हैं और ब्लेस्ड कंट्री में हैं, लेकिन ये अलग बात है कि आप बरकतों को संभाल नहीं रहे। जो आया खा छड़िया, जो आया लगा छड़िया, जो आया खा छड़िया, शुगल मेलियां च पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रैवल ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्टीज ना करें, लेकिन थोड़े पर भी तो इत्तेफाक हो सकता है। तो फिर ज्यादा करने की जरूरत क्या है? हाँ बचा लेना भाई अपने बच्चों के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे सामने 10 डिशें रखेंगे तो दुआ तो मैं वही करनी है कि 10 डिशा देख के मैं दुआ नहीं कर लेनी। शुक्रिया भी मैंने वही अदा करना है जो मैंने एक ही दफा कहना है, थैंक यू वेरी मच सनिया, थैंक यू वेरी मच आदम। एक कौला भी दालदा रखोगे तो मैं यही कहना, एक कोले से गुजारा नहीं। मैं सना के लिए शुक्रगुजार हूं जिसने कलाम को पिछली बार सुना, और जब मैं अब इनके घर पे गया तो इस बेटी ने सिर्फ 2 चीजें बनाकर मेरे सामने रखी। मैंने कहा आज मैं रज के रोटी खाती हूं, इन्नियां सारियां रख छड़ दो, मैनू समझ नहीं आती कि मैं की खावां, मेरा पेट भी कंफ्यूज हो जाता, आंदा किहड़ी चीज़ को पहला हजम करा कि बाद च करा। ना करें ना ऐसा भाई, क्यों? और बेटियां अक्सर घर में मैं जाऊँ वो खाने के चक्कर में इतनी पड़ी हुई हैं कि वो मेरे पास तो बैठती नहीं है, बेटे मेरे पास बैठते नहीं है। वो बेटा रोटियां के चक्कर च पिया, बीबी जड़ी वो खाने के चक्कर च पिया। छोड़े ना भाई, वो ये जरूरी है रोटी। मैंने तो कितनी बार कहा रोटी ना भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। देखें, विजिट का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपके पास जाऊं, आपकी दुख की सुख की अंदर की कोई बात मैं सुनूं और आपके लिए दुआ करूं। विजिट का मतलब असल में ये है, बाइबल का खुदा आपको बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हालत में देखना चाहता है। और मैं आपसे मिन्नत करके 3री बार ये कहने लगा हूं, अपने वक्त को पहचाने, जो खुदा ने आपको दिया है मेहरबानी से उसे संभालने की कोशिश करें, संभालने की कोशिश करें। मुमकिन है कि कुछ बातें शायद जिस उम्र में मैं कर रहा हूं उस उम्र में आप आएंगे तो आपको समझ आएंगी। नौजवानी में ज़रा बंदा खुद सर होता है, वो सुनता नहीं, वो अमल भी नहीं करता।
लेकिन जब आप मेरी स्टेज पर आएंगे तो फिर आप पछताएंगे और कहेंगे कि हाँ, यहाँ 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 मैं अपने हाथ को रोक सकती थी, रोक सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका मैंने अपने हाथ? रोका जा सकता। ये पार्टी जरूरी थोड़ी है कि हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाएं और वहीं पर करें। घर में एक कौला दाल का बनाएं, बुला लें, पता लग जाएगा किड्डा बड़ा साग है थोड़ा कोई, ये तो कौला दाल दा के देखे। आप मुर्ग मुसल्लम तो किसी के सामने भी रखेंगे तो वो आपकी तारीफ ही करेगा। मजा देता दे कि कौला दाल दा के रखा है जो कि थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। रूहानी बाप होने के नाते मैं हाथ जोड़कर आपसे ये कह रहा हूँ, सेविंग करें भाई, बचाएं, बरकतों को संभालें। जो बरकतें खुदा ने आपको दी हैं, जो मौके खुदावंद ने आपको दिए हैं, इस अजीम किताब में लिखा है हर एक चीज़ का एक ही मौका और एक ही वक्त है। कमाने का भी एक वक्त है, जोड़ने का भी एक वक्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने साथी को नाराज़ करें, मैं ये भी नहीं कह रहा आप अपनी औलाद पर खर्च ना करें, मैं ये भी नहीं कह रहा आप ट्रैवल ना करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप खाएं पिए नहीं, लेकिन चलो महीने 6 वारी होट ली है ना, और हर रोज ही होट ली, कोई सेंस नहीं बनती भाई, कोई सेंस नहीं बनती। तो ये आज एक प्रैक्टिकल करके उठे, एक दूसरे की तरफ मुंह कर लेंगे, प्लीज एक दूसरे की तरफ मुंह करें, प्रैक्टिकल करेंगे, एक दूसरे वाल मुंह करना है। एक बात आपने याद रखनी है, आप जितने बेटे बेटियां यहां बैठे हैं, आप ब्लेस्ड लोग हैं भाई, याद रखना है आपने, आप मामूली लोग नहीं हैं, आप मुकद्दस कौम, शाही काहिनों का फिरका और खुदा की खास मलकियत है। और आपके लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए लिखा है, जिस पर तुम बरकत चाहोगे उस पर बरकत होगी, जिस पर तुम लानत चाहोगे उस पर लानत होगी। और हमें तो यीशु ने रोक दिया है, ये तो पुराने अहदनामे की बात थी, मेरे यीशु ने तो रोक दिया है। यीशु ने कहा कि लानत किसी पे नहीं करनी, लानत करने वालों पर भी आपने बरकत ही करनी। तो फिर यीशु की शरीयत मुश्किल है कि मूसा दी? ना ना, मूसा की शरीयत आसान है, केट का जवाब पत्थर देना। यीशु की शरीयत बड़ी सख्त है कि जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूजा भी खा ले। यीशु की शरीयत बहुत सख्त है, क्योंकि यीशु कहता है बदला लेना मेरा काम है, तूने ऐसा काम नहीं करना, मुझ पे छोड़ दे। तो एक दूसरे की तरफ मुंह कर ले। आप ब्लेस्ड लोग, फिर से कह रहा हूं, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आप ब्लेस्ड लोग हैं। आपके मुंह में और आपके हाथ में खुदा ने बरकत को रखा है भाई, बरकत को रखा है खुदा ने आपके मुंह में। और एक दूसरे को कहें, मेरी दुआ है कि आज और अभी इसी वक्त आपकी जिंदगी में चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाएं। दुआ दें एक दूसरे को, कहें भाई, शाबाश शाबाश, एक बार फिर कहें एक दूसरे से। लो जी, मैं इंतजार करूंगा अगले हफ्ते और उम्मीद करूंगा कि आप में से कुछ लोग यहाँ गवाही के तौर पर खड़े होंगे और ये कहेंगे हमारे लिए चीजें रिवर्स होना शुरू हो गई। आइए दुआ करें। फिर खुदावंद तेरे कलाम की